अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक है हमारा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अ गिवन मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होता है कि जब हमारे पास गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए, उससे जो आंसर हमारे पास आ जाए और उसी मैट्रिक्स को अगर हम लोग माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तब जो आंसर है वो दोनों आंसर्स इक्वल हो तो हम लोग कहते हैं ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। समटाइम्स स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो ये समझते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऑपोजिट है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे ये बात समझनी है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होता है ए ट्रांसपोज जो है वो अगेन ए आ जाए। ठीक है, ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और अगर ये दोनों इक्वल ना आए तो वो नॉन सिमेट्रिक होता है। नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में फर्क है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है ए, जिसमें हमारे पास कुछ डिजिट्स लिखे हुए हैं स्क्वायर फॉर्म में 0 -3 3 एंड 0, सो दैट ए ट्रांसपोज। जब हम लोग इस ए का ट्रांसपोज ले लेंगे तो इसकी जो रोज हैं वो कॉलम में चेंज हो जाएंगी। ठीक है, देन सेकंड रो भी कॉलम में चेंज हो गई है। ये हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। ठीक है, मतलब कि हमारे पास एक पार्ट आ गया है ए ट्रांसपोज। जब इसी मैट्रिक्स को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, मतलब कि ए को ही हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस के साथ, देन हमारे पास क्या होता है, माइनस जब जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस जीरो के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, जीरो इसी तरह आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो माइनस एंड माइनस हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 3 इसी तरह आ जाएगा। जब इस एलिमेंट के साथ थ्री माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -3 बन जाएगा और ये जीरो इसी तरह आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं क्या इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का आंसर सेम है। इक्वेशन नंबर 1 ए ट्रांसपोज का आंसर है, इक्वेशन नंबर 2 माइनस ए का आंसर है। अगर ये दोनों आंसर सेम है देन हम कह सकते हैं कि गिवन मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक है क्योंकि हमारे पास इसमें ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए आ गया है। नेक्स्ट हम दोबारा से एग्जांपल की तरफ आते हैं। हम देखते हैं क्या ये वाला मैट्रिक्स में हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले सी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। जब हमने सी का ट्रांसपोज ले लिया तो हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं पड़ा मैट्रिक्स पे, सेम एज इट इज हमारे पास वही ट्रांसपोज आ गया, वही मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, जब इसी मैट्रिक्स को हम लोग माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस के साथ जब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास क्या होता है, माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये माइनस जब इस 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -7, यही माइनस जब इस 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -7 और यहाँ पे आ जाएगा 0, क्योंकि किसी भी प्लस माइनस का 0 के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, जब हमारे पास इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इक्वल हो जाती हैं तो हम लोग कहते हैं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। लेकिन चूंकि हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 7 जो है वो सिंपल है, इनके साथ कोई भी प्लस माइनस का साइन नहीं है, मतलब कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, सिंपल हमारे पास पॉजिटिव 7 यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। लेकिन जब माइनस के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास यहाँ पे -7 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी -7 आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास सी ट्रांसपोज माइनस सी के इक्वल नहीं है। जब सी ट्रांसपोज माइनस सी के इक्वल नहीं होगा तो हम ये कहेंगे कि ये मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक नहीं है, मतलब कि सी ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू माइनस सी।